हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर सदा और सर्वदा बनी रहे। ये दिवाली आप सभी के लिए काफ़ी मंगलमय हो। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको दिवाली पूजन की बहुत ही सरल और आसान पूजा विधि बताऊंगी। देखिए, ये जो दिवाली का पूजन होता है वो शाम के समय ही किया जाता है, यानी माता लक्ष्मी का पूजन शाम के समय किया जाता है। तो आप शाम के समय स्नान आदि करने के बाद जिस जगह भी आप पूजन करेंगे उस जगह को आप अच्छे से साफ कर लें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जिस भी जगह पर आप दिवाली पूजन कर रहे हैं उस जगह को आप सबसे पहले शुद्ध गंगा जल या फिर शुद्ध जल से साफ़ कर लें, और उसके बाद उसके ऊपर हम एक चौकी बिछा लेंगे और चौकी के ऊपर यहाँ पर हम लाल या पीला कोई भी वस्त्र बिछा लेंगे। लाल और पीले दो ही रंग शुभ माने जाते हैं, तो इन दोनों में से आपके पास जो हो वो आप यहाँ पर बिछा लें। और बिछाने के बाद हम चौकी को शुद्ध जल से सबसे पहले शुद्ध कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम माता लक्ष्मी की फ़ोटो को स्थापित कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने माता लक्ष्मी की फ़ोटो को स्थापित कर दिया है। और फ़ोटो पे आप अगर फूल माला या फिर लाइट वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो लगाकर आप यहाँ पर उनको डेकोरेट कर सकते हैं। और उसके बाद हम थोड़े से अक्षर डालकर दो जगह हम अक्षर डालेंगे जहाँ पर हम भगवान की मूर्तियों को स्थापित करेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले स्थापित कर रही हूँ भगवान गणेश को, उसके बाद यहाँ पर मैंने स्थापित कर दिया है माता सरस्वती को। और माता लक्ष्मी की पूजा यहाँ पर हम फोटो में से कर लेंगे। तो अगर आपके पास यहाँ पर माता लक्ष्मी की फ़ोटो है तो उसको भी आप यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं, और नहीं है तो कोई बात नहीं। इसके बाद हम एक साइड में थोड़े से चावल डालेंगे इस तरीके से, और इस तरीके से हम चावल की डहरी बना लेंगे और चावल की यहाँ इसके ऊपर हम कलश की स्थापना करेंगे। अगर आप यहाँ पर अष्टदल कमल बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से चावल की देहरी लगाकर भी उसके ऊपर कलश की स्थापना आप कर सकते हैं। तो कलश की स्थापना के लिए यहाँ पर हमने एक कलश ले लिया है और उसके गले पे हमने इस तरीके से मौली या फिर जिसको हम कलावा बोलते हैं वो हमने बांध दिया है, और यहाँ पर हम कलश की स्थापना कर देंगे। तो सबसे पहले हम कलश के अंदर थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे और उसके बाद हम उसमें शुद्ध जल डाल देंगे, और इसके बाद हम यहाँ पर ले लेंगे अशोक के पत्ते। अगर आपके पास आम के पत्ते हैं तो आम के पत्ते ले सकते हैं, अशोक के हैं तो अशोक के ले सकते हैं। और इस तरीके से हम पत्तों पर हल्दी, कुमकुम, रोली जो भी आप लगा रहे हैं वो आप इस तरीके से यहाँ पर लगा सकते हैं। और इसके बाद हम इस जो है हमने कलश की स्थापना की है उसके अंदर हम हल्दी, सिक्का, चावल, अक्षत, फूल, इलायची, ये सारी चीज़ें हम डाल देंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें शुभ मानी जाती हैं। तो जब भी आप कलश की स्थापना करें तो कलश में केवल जल ना डालें, उसमें ये सारी चीज़ें भी आपको आवश्यक तौर पर डालनी चाहिए क्योंकि ये सारी चीज़ें काफ़ी शुभ मानी जाती हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम इस तरीके से हमने अशोक के पत्तों को लगा दिया है और उसके ऊपर हम एक कटोरी में अनाज रख देंगे। तो जो भी अनाज हो आपके पास, अनाज बस साबुत होना चाहिए, चाहे गेहूँ हो, चावल हो, बाजरा हो, जो भी हो वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर गेहूँ रखे जाते हैं तो मैंने यहाँ पर गेहूँ रख दिए हैं, और उसके ऊपर हम कुछ पैसे रख देंगे। तो जो भी पैसे हो वो आप अवश्य रखें, इस तरीके से अनाज को खाली नहीं रखा जाता है, इसमें थोड़े बहुत पैसे आपको ज़रूर रखने चाहिए। और उसके बाद हम कलश पर स्वास्तिक बना देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने कलश पर स्वास्तिक बना दिया है, क्योंकि कलश में बताते हैं कि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। तो जब भी आप दिवाली का या फिर आप कोई बड़ी पूजा कर रहे हैं तो उसमें आपको कलश की स्थापना अवश्य करनी चाहिए। और इसके बाद दोस्तों हम थोड़े से अक्षर डालकर हमने जो भी दिवाली या फिर धनतेरस के दिन जो भी सोना चांदी खरीदा है उसका भी हम यहाँ पर पूजन करेंगे। कहीं कहीं पर क्या होता है कि सारा सोना चांदी रखकर पूजन किया जाता है, और कहीं कहीं पर क्या होता है कि जो हमने दिवाली या फिर धनतेरस के दिन खरीदा है उसका ही पूजन किया जाता है। तो आपके यहाँ जैसा होता हो आप उस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो दिवाली के दिन जो सारी चीज़ें खरीदी है वो यहाँ पर मैंने रख दी है, उनका यहाँ पर मैं पूजन करूँगी। और इसके साथ ही यहाँ पर आप कुछ धन रख सकते हैं, जो भी आपके घर में कैश पड़ा हो वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर अपने ATM, लैपटॉप वगैरह सारी चीज़ें रखकर उनका भी आप यहाँ पर पूजन कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें धन होती हैं और माता लक्ष्मी धन की देवी मानी जाती है, इसीलिए इसका पूजन हमें ज़रूर करना चाहिए। और इसके बाद हमने जो धनतेरस के दिन जो भी बर्तन खरीदे हैं उनका भी यहाँ पर हम पूजन करेंगे। तो वो जो भी बर्तन, जो भी आप जैसे भी स्टील के जो भी बर्तन खरीद कर लाए हैं आप, वो भी आप यहाँ पर रखकर उनका आप यहाँ पर पूजन करेंगे। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम दीपक की स्थापना कर देंगे। तो यहाँ पर थोड़े से अक्षर डालकर मैंने यहाँ पर दीपक की स्थापना कर दी है, और उसके बाद यहाँ पर हम मिट्टी का बड़ा दीपक रख देंगे, क्योंकि ये जो दीपक होता है वो अखंड ज्योति के रूप में पूरी रात जलाया जाता है। और दीपक रखने के बाद हम इन सारी चीज़ों को भावपूर्ण
इस तरीके से स्नान करा देंगे। तो अगर आपके पास तांबा, पीतल या फिर चांदी की मूर्ति है भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और सरस्वती की, तो उनको आप यहाँ पर अच्छे से किसी बर्तन में रखकर भी स्नान करा सकते हैं। और उसके बाद हम सारे देवी देवताओं को इस तरीके से रोली से तिलक करेंगे। तो सबसे पहले हम भगवान गणेश को करेंगे, उसके बाद माता लक्ष्मी और फोटो में जो भी देवी देवता दिए हैं उनका हम यहाँ पर पूजन करेंगे। और उसके बाद कलश का और दीपक का, सभी का यहाँ पर हम पूजन कर देंगे। और दीपक का पूजन करने के बाद हमने जो भी यहाँ पर सोना चांदी खरीदा है, जो भी बर्तन खरीदे हैं, उनका भी हम यहाँ पर पूजन करेंगे, क्योंकि इन सारी चीज़ों का भी दिवाली के दिन पूजन आवश्यक तौर पर आप लोगों को करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने जो भी चौकी पर सामान रखा है सबका यहाँ पर हमने रोली लगाकर पूजन कर दिया है। अब यहाँ पर हम सभी देवी देवताओं को चंदन लगाएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले भगवान गणेश को चंदन लगाएंगे, माता सरस्वती को लगाएंगे और फोटो में माता लक्ष्मी, गणेश भगवान, जो भी देवी देवता दिए गए हैं सभी का यहाँ पर हम चंदन लगाकर सभी का यहाँ पर पूजन कर देंगे। कलश का, जो भी आपने धन या फिर सोना चांदी रखा है, दीपक रखा है, सभी का यहाँ पर हम इस तरीके से चंदन लगाकर यहाँ पर पूजन कर देंगे। और उसके बाद हम सभी देवी देवताओं को यहाँ पर अक्षत समर्पित करेंगे। दोस्तों, आप जो भी पूजा करें या जब भी आप कोई भी पूजा करें तो सबसे पहले आपको भगवान गणेश की पूजा करनी होती है, उसके बाद ही आप दूसरे देवी देवता की पूजा करें, क्योंकि भगवान गणेश प्रथम पूजनीय माने जाते हैं। और इसके बाद हम सबसे पहले भगवान गणेश को वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे, माता सरस्वती को करेंगे। इसके अलावा आपके पास अगर जनेऊ है तो वो भी आप यहाँ पर भगवान गणेश को समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी देवी देवताओं को इस तरीके से वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर दिया है। और इसके बाद हम पुष्प समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर माता लक्ष्मी को हम लाल रंग के पुष्प समर्पित करेंगे, क्योंकि माता लक्ष्मी को लाल रंग अति प्रिय होता है। तो यहाँ पर हम माता लक्ष्मी को लाल पुष्प समर्पित करेंगे। और अगर हो सके या फिर अगर आपको मिल जाता है मार्केट में तो आप माता लक्ष्मी को यहाँ पर कमल का फूल समर्पित करें, नहीं मिलता है तो आप लाल पुष्प भी माता रानी को यहाँ पर चढ़ा सकते हैं। और बाकी जो भी सभी देवी देवता हैं सभी को यहाँ पर हम पुष्प समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर हमने सभी देवी देवताओं को पुष्प चढ़ा दिए हैं। इसके बाद हम माता लक्ष्मी को यहाँ पर सुपारी चढ़ाएंगे, क्योंकि दिवाली की पूजा में सुपारी का काफ़ी महत्व माना जाता है। इसके बाद यहाँ पर हम कमलगट्टे चढ़ाएंगे, क्योंकि माता लक्ष्मी को कमलगट्टे अति प्रिय होते हैं। तो हमें दिवाली के दिन माता लक्ष्मी को कमलगट्टे जरूर चढ़ाने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हम सप्त अनाज चढ़ाएंगे, जिसका दिवाली की पूजा में काफ़ी महत्व माना जाता है। और जो भी आप सप्त अनाज चढ़ा रहे हैं वो खड़े हुए होने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इस खड़े यानी कि साबुत होने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने उड़द की दाल, चने की दाल, गेहूँ, चावल, चना, तिल, इस तरीके से यहाँ पर मैंने सप्त अनाज ले लिए हैं, जो यहाँ पर हम दिवाली की पूजन में इनका भी हम यहाँ पर पूजन करेंगे। कहीं कहीं पर ये सप्त अनाज नहीं चढ़ाए जाते हैं। अगर आपके यहाँ नहीं चढ़ाए जाते हैं तो आपके यहाँ जिस तरीके से अभी पूजन होता हो उस तरीके से आप पूजन कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर हम माता लक्ष्मी को कौड़ी समर्पित कर देंगे। और अगर आपके पास गोमती चक्र है तो वो भी आप यहाँ पर माता रानी को समर्पित कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर हम एक पान का पत्ता ले लेंगे, उसमें हम माता लक्ष्मी को यहाँ पर भोग चढ़ाएंगे, क्योंकि पान के पत्ते में अगर आप भोग चढ़ाते हैं तो उससे माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है और आपके भोग को बहुत जल्दी ग्रहण भी करती हैं। तो इस तरीके से आपको दिवाली के दिन पान के पत्ते पर रखकर ही यहाँ पर भोग चढ़ाना चाहिए। जो भी आपने भोग बनाया है, आपके घर में जो भी भोग बना हो और जो भी आप मार्केट से लेकर आए हो, उस सारे भोग को आप इस तरीके से पान के पत्ते पर रखकर माता रानी को भाव स्वरूप समर्पित कर सकते हैं। तो इससे माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। तो यहाँ पर हमने खीले, लड्डू और ये बर्फ़ी वगैरह इस पर रखकर माता रानी को समर्पित कर दी है। और इसके बाद आप जो भी भोग लाए हैं अलग से भी आप कटोरी में या फिर कोई प्लेट में रखकर यहाँ पर माता लक्ष्मी को समर्पित कर सकते हैं। और आपके यहाँ जो भी भोग प्रसाद बना हो उसको भी आप यहाँ पर चढ़ा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम माता लक्ष्मी को खील का भी यहाँ पर भोग लगाएंगे। खील, बतासे, गट्टे जो भी हो उनका भी यहाँ पर हमें भोग लगाना होता है। तो इस तरीके से हमने एक कटोरी में तो अलग से यहाँ पर माता रानी को खील समर्पित कर दी है। उसके बाद आप एक प्लेट में अलग से खील लेकर इस तरीके से अपने दोनों हाथों में भर लीजिएगा। और दोनों हाथों में भरने के बाद आप माता रानी को इस तरीके से 5 बार 7 बार जैसे आप चढ़ा पाएँ उतनी बार यहाँ पर माता रानी को इस तरीके से खील यहाँ पर समर्पित कर सकते हैं, जिससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती है और आप पर कृपा बहुत जल्दी करती हैं। तो इस तरीके से हमने माता रानी को खील का भोग समर्पित कर दिया है। दोस्तों, इसके बाद हम अपने सीधे हाथ में चावल और अक्षत लेकर
दिवाली की कथा सुनेंगे। तो अगर आपके यहाँ दिवाली की कथा सुनी जाती है तो वो आप कथा सुने, नहीं तो आप इस तरीके से हाथ में चावल और अक्षत लेकर माता लक्ष्मी के महामंत्र और मंत्रों का भी यहाँ पर जाप कर सकते हैं। तो माता रानी के मंत्र मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और ये सारे मंत्र और कथा सुनने के बाद आप अक्षत और फूल को इस तरीके से माता रानी के चरणों में समर्पित कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर हम माता लक्ष्मी को फल समर्पित करेंगे। तो जो भी आपको ऋतु फल मिल जाते हैं वो आप यहाँ पर माता लक्ष्मी को समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेब और केला लिए हैं जो मैंने माता लक्ष्मी को यहाँ पर समर्पित कर दिए हैं। तो यहाँ पर हमने भोग प्रसाद सब कुछ यहाँ पर माता लक्ष्मी को समर्पित कर दिया है। और इसके बाद यहाँ पर हम दिए ले लेंगे जिनको हमने सरसों के तेल में जलाया हुआ है। तो ये जो दिए होते हैं उनको हम घर के बाहर, घर की छत पर, कमरों में, किचन में, सारी जगह पर ये सारे दिए हमें रखने होते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो हमने बड़ा दिया और जो यहाँ पर हमने अखंड ज्योति ली है, सबसे पहले हम उसमें अग्नि प्रज्वलित कर देंगे। तो यहाँ पर हमने सारे दियों में इस तरीके से अग्नि प्रज्वलित कर दिए हैं और जो दिए हमने लिए थे उनमें भी हमने इस तरीके से अग्नि चला दी है। तो ये सारे दिए सबसे पहले हम अपनी चौकी पर रख लेंगे और बाकी जो आपने 7, 21, 51 जितने दिए लिए हैं उनको हम घर के बाहर, घर की छत पर, सारी जगह आप इन सारे दियों को रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे दिए जला लिए हैं। अब यहाँ पर दिए जलाने के बाद हम आरती करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कपूर से आरती करेंगे क्योंकि कपूर से आरती करना काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जाता है। और जब आप कपूर से आरती कर लें उसके बाद हमने जो दीपक यहाँ पर जलाया है उससे हम यहाँ पर आरती करेंगे। तो सबसे पहले आप भगवान गणेश की आरती करें और उसके बाद माता लक्ष्मी की आरती करें। आरती अगर आपको नहीं आती है तो आप फ़ोन से या फिर किताब में देखकर भी यहाँ पर माता लक्ष्मी की आरती कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आरती भी कर दी है। और आरती करने के बाद हम हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी को अपने घर में आने के लिए आमंत्रित करेंगे और अपने घर में स्थायी निवास करने के लिए प्रार्थना करेंगे और पूजा में रही कमियों के लिए हम क्षमा याचना करेंगे। तो इस तरह से आपकी दिवाली की पूजा पूर्ण हो जाएगी और पूजा के बाद जो भी भोग प्रसाद चढ़ाया है उसको घर के सभी सदस्यों में प्रसाद स्वरूप वितरित कर देंगे। और ये जो हमने अखंड ज्योति जलाई है उसमें से हम रात में काजल भी लगाएंगे, यानी कि 1 चम्मच में आप यहाँ पर काजल पार कर अपने घर के सभी सदस्यों में लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी दिवाली की पूजा संपन्न हो गई है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी दिवाली।